इसका मतलब मेरे आने की सूचना इन्हें पहले मिल गई थी और ये हमें परेशान कर रही हैं, लेकिन देखता हूं कैसे नहीं जाती हूं। ये प्यारी मन की ये मरिया तू खोल, ये प्यारी मन की ये मरिया तू खोल, सैया तोरे द्वारे खड़े मन की ये मरिया। ये प्यारी मन की ये मरिया खोल, सैया तोरे द्वारे खड़े चुनरिया ये बोल, सैया तोरे द्वारे द्वार खड़े तोरे द्वार खड़े तोरे खड़े तोरे खड़े। ये प्यारी चमड़िया बोल, सैया तोरे द्वारे खड़े सुंदरी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती सुंदरी, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अरे तुझे किसने मार डाला? अरे मेरी सुंदरी ने किसी का क्या बिगाड़ा था, किसी का क्या नुकसान कर दिया जो मेरी सुंदरी को मार दिया गया? मेरी सुंदरी को मार दिया गया। सुंदरी सुंदरी क्या हो गया भगवान? क्या गजब क्या हो गया, समझ न आई। जब क्या हो गया समझ न आई, खता कौन सी हो गई और गिरी सी
सुंदरी सच सच सुना दो, कौन मारा पापी हत्यारो, अरे मुझसे सही बता दो। कौन मारा पापी हत्यारो और मुझसे सही बता दो। प्रिय सतमती सती किन्नरी और खोलो नयन निहारो, प्रिय सतमती सती किन्नरी और खोलो नयन निहारो, और लाजवती हंस कर उठ बैठो और गले में पहिया डालो। लाजवती हंस कर उठ बैठो और गले में पहिया डालो। और कौन पापी हत्यारो, पापी हत्यारो और जरा नहीं हर्म थी। अरे मारने वाले दरिंदे, जरा सा तुझे दया नहीं आई, जरा सा रहम नहीं आया। अरे इस तरह वार किया है, इस तरह, और जरा नहीं हर्म थी। मुझे भूला न पद को भूला और खौफ नहीं मेरी दुनिया उजड़ गई, खुशियों के समंदर में जहर घोल दिया गया। अरे किसे सुंदरी सुंदरी कहकर पुकारूंगा, किसे सुंदरी कर गले से लगाऊंगा, किसके सहारे शेष जीवन को व्यतीत करूंगा। और फिर मेरा बेटा इसे माँ कहेगा, माँ का प्यार, माँ का दुलार उस मासूम बच्चे को किससे प्राप्त होगा। लेकिन सुंदर बेटा है कहाँ, सुंदर बेटा कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मारने वाला दरिंदा जिसने सुंदरी को मारा, कहीं मेरे बेटे को भी मारकर तू नहीं फेंक दिया? अगर मेरे बेटे को मार डाला हो गया तब तो मेरे बेटा सुंदर, बेटा बेटा सुंदर, बेटा ये बताओ पहाड़ी किले पर कौन आया था? क्या तूने किसी को नहीं देखा? पालने पे सो रहा था ना, इसीलिए तुझको कुछ मालूम नहीं। मेरे बच्चे, कोई ना कोई तो जरूर आया था, क्योंकि आज तुम्हारी माँ हम सबको छोड़कर दुनिया से चली गई। मार डाला गया तुम्हारी माँ को बेटा, तुम्हारी माँ को। कैसा दिन देखने को मिल रहा है, एक बेटा
माँ की छाती से लिपटा है और माता जी कहकर आवाज लगा रहा है, और मासूम बच्चे की माँ नहीं बोल रही। अरे बोले तो कहां से बोले, क्योंकि अब तो इसके शरीर में प्राण है ही नहीं, क्योंकि इसे तो मार दिया गया। लेकिन अब मुझे डर लगने लगा है, अगर इस स्थान पर मेरा बेटा रहेगा तो दुश्मन मौका पाकर मेरे बेटे को भी तो मार सकता है। अगर मेरे बेटे को भी मार डालेगा तब तो मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं बचेगा। अब क्या करें, कहां ले जाएं, कहां छुपाएं, किसे सौंपें कि मेरा बेटा सुरक्षित रहे, इसका लालन पालन हो सके, इसे प्यार मिल सके, पढ़ लिख कर एक अच्छा छात्र बन सके। कहां ले जाए अपने लगते जिगर को, किसे को सौंपे अपने जिगर के टुकड़े को। एक जगह है, हमें याद आ गया, बचपन का एक मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त। दोनों में ऐसी दोस्ती है कि दोस्त नहीं बल्कि हम दोनों एक चीज को भाई समझते हैं, और कोई और नहीं, इसी सिकमगढ़ चुनार राज्य के अंदर, जिसका नाम जमींदार ठाकुर बीरा सिंह है। और वो जमींदार ठाकुर बीरा सिंह जिसकी बहुत बड़ी हस्ती है, अगर मैं अपने बेटी को ले जाकर दोस्त को सौंप देता हूं तो वहां पर मेरी बेटी की परवरिश, लालन पालन, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो जाएगी। ये जगह ठीक रहेगी। बेटा, ये बेटा, लेकिन यहाँ का सिपाही कहाँ गया? हमें सिपाही ढूंढना चाहिए। सिपाही, सिपाही, पहाड़ी किले के ऊपर थे? जी सर। पहाड़ी किले पर कौन आया था? साहब, हमने ना किसी को आते देखा ना जाते देखा। किसी को नहीं देखा? नहीं साहब। आज ऐसा दरिंदा आया था जो मेरी पत्नी को मारकर चला गया। अरे मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया सिपाही, मैं बर्बाद हो गया। और सुनो, सुंदरी की लाश के पास तुम्हारी ड्यूटी लगाते हैं। ठीक है साहब। क्योंकि हम किसी खास काम से जा रहे हैं। जी सर। क्योंकि अगर सुंदरी की लाश यहाँ पर रहेगी, दुश्मन मौका पाकर सुंदरी की लाश को गायब करवा सकता है। अगर इस लाश को गायब कर दिया तो मेरे पास कोई सबूत नहीं बचेगा। इसीलिए जब तक हम वापस नहीं आ जाते हैं, सुंदरी की लाश के पास तुम्हारा पहला रहेगा। ठीक है सर। समझ गए ना मेरी बात? चूनर उठाओ और सुंदरी की लाश को ढक देते हैं।
लोगों को मालूम होना चाहिए, ये हवेली, ये जो रियासत, इस रियासत के मालिक अभी आ रहे हैं, जिनका नाम है जमींदार बीरा सिंह। आइए, हमारे बाबू साहब आएंगे, हम उनका इंतजार करते हैं। आएंगे, जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। जमींदार बीरा सिंह की जय हो। जमींदार बीरा सिंह की जय हो। जमींदार बीरा सिंह की जय हो। सिपाही जी हुजूर। जय गोपाल, जय गोपाल। अच्छी तरह से जानते हो कि मैं इस छोटी सी जागीर का अकेला वारिस ठाकुर बीरा सिंह कहलाता हूं। मेरे दादा वहां मेरे परदादा के पास पूरे 700 एकड़ जमीन कायम थी, और आज भी वो जमीन ठाकुर बीरा सिंह के पास कायम। हम सख्त नफरत करते हैं उन लोगों से, इन लोगों से हुजूर, जो लोग हमारी शान के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर खड़ा करके सालों को गोलियों का निशाना बनाते हैं। सिपाही जी मालिक। बोलो, क्या समाचार है हमारे मजदूरों के? हमारे मजदूर बराबर खेतों में काम करने आते हैं या नहीं आते? मालिक, मजदूरों का समाचार सब ठीक है, बराबर समय से मजदूर काम पे आते हैं और समय से अपने घर जाते हैं। कोई मजदूर लेट आते हैं और ना तो समय से पहले अपने घर जाते हैं, बराबर काम करते हैं। सिपाही जी, तेरी बातों को सुनकर मुझे महान खुशी हुई है। अरे वो मेरे मजदूर हैं, मैं उनका मालिक हूं। अगर मेरे मजदूरों को किसी प्रकार की परेशानी हुई तो समझ लो वो तकलीफ ठाकुर बीरा सिंह को हुई। रियासत की तरफ जाता हूं तो लोग बाग यही कहते हैं, जमींदार हो कैसा बीरा सिंह। जय सिपाही जी। मैंने तुझसे सारी बात तो बतला दिया, लेकिन एक बात बताने को तो भूल ही गए। मालिक, वो कौन सी बात है? कहने का मतलब कि बचपन के हम दो दोस्त हैं। पहला मैं ठाकुर बीरा सिंह और दूसरा हमारा दोस्त यशपाल सिंह। बचपन की दोस्ती है हमारी और आज भी दोस्ती कायम है। दोस्ती इस नतीजे पर पहुंची है कि अगर एक हफ्ते के अंदर मैं अपने दोस्त को ना देख लूं या कि मेरा दोस्त मुझे ना देख ले, एक दूजे के दिल को चैन नहीं आता है। लेकिन सोचने वाली बात है
कि आज लगभग 1 महीने का वक्त गुजर रहा है और मेरा दोस्त यशपाल मुझसे मुलाकात करने क्यों नहीं आया? हो सकता है कोई काम में बिजी हो। नहीं सिपाही, इतना भी काम नहीं है मेरे दोस्त के पास कि मुझसे मुलाकात करने के लिए वक्त नहीं है। एक काम करो, सजाओ मेरे घोड़े को और आज ही हम चलेंगे अपने दोस्त के बंगले पर और अपने दोस्त से मुलाकात करेंगे। इसी वक्त हम जा रहे हैं, आपका घोड़ा सजाएंगे, उसके बाद आप अपने दोस्त से जाकर स्वयं मिलना। जा रहा हूं साहब। मालिक, आप अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे थे, आप तैयारी कर रहे थे और आपके दोस्त आकर गेट पे खड़े हुए। जी साहब। मेरा दोस्त आया है? जी मालिक। और गेट पर खड़ा हुआ है? गेट पे खड़े हुए हैं। सिपाही, कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मेरा दोस्त आता तो हवेली के अंदर मेरे समक्ष खड़ा होता। मालिक, गेट पर खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं चलकर देख लीजिए। और अगर तेरी बात झूठ निकली तो? झूठ निकले तो जो सजा दोगे हमें मंजूर है। मौत की सजा मिलेगी, मौत की। हम मरने से डरेंगे नहीं मालिक। अगर आपके हाथों से हमारी मौत भी हो जाएगी तो अच्छी बात है। सिपाही जी, इसका मतलब कि तेरी बातों में कुछ सच्चाई जरूर है। यही लो, मैं देख कर आता हूँ। आप जाइए। सिपाही मालिक, तेरी बात तो बिल्कुल सत्य निकली। अरे मेरा दोस्त आया है और देखा नहीं तूने, साथ में आज अपने मासूम बच्चे को भी लाया है। अरे तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह देख रहा है। जा जा फटाफट चाय नाश्ते का इंतजाम कर। सुन, नाश्ते में पेवर चमचम चमचम और बच्चे के लिए 1 गिलास लस्सी। लस्सी इसी वक्त अब जा। आओ दोस्त, अभी अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। तुमसे मुलाकात करने आने ही वाले थे कि तुम खुद चलकर मेरी हवेली में मुझसे मुलाकात करने के लिए आए हो। तो स्वागत है दोस्त। वीरा सिंह की हवेली में दोस्त यशपाल का स्वागत है। बैठो दोस्त, आओ बैठो। यशपाल, क्या बात है दोस्त, तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है। अरे ऐसे तो तुम आते थे तो तुम्हारा चेहरा कमल की फूलों की तरह बिल्कुल खिला रहता था, लेकिन आज बात क्या है दोस्त? बोलो दोस्त, कुछ तो बोलो दोस्त। तो किस आफत में इस समय आए हो बेजान? किस आफत में इस समय आए हो बेजान? और दोस्त सही बतलाइए
दिल दर हकीकत बयां कीजिए, कौन ऐसी मुसीबत और गिरी शीश पर, चंद्र लम्हों में किस्सा आया कीजिए, कौन ऐसी मुसीबत। कुछ बोल नहीं रहे हो? समझ गया। तुम्हारी खामोशी बिल्कुल साफ जाहिर होती है। लगता है आज सुंदरी भाभी से, यानी कि तुम्हारी पत्नी से किसी बात को लेकर पत्नी के बीच कोई तकरार हो गई है, और सुंदरी भाभी ने तुम्हें कोई ऐसी बात कह दिया है जिससे कि तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचा है। अरे दोस्त, भूल जाओ सुंदरी भाभी की बातों को। अरे मियां बीवी के बीच तो अक्सर करके लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। अरे फिर तुम्हारा दोस्त किस काम आएगा? मैं हूं ना, मैं चलूंगा तुम्हारे बंगले पर और सुंदरी भाभी को समझा दूंगा कि खबरदार सुंदरी भाभी, आज के बाद हमारे दोस्त को कोई ऐसी बात नहीं कहना जिससे कि मेरे दोस्त का दिल टूट जाए। नहीं हाँ दोस्त, नहीं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा सुंदरी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। कोई झगड़ा कहें कुछ कह नहीं जा रहा है दोस्त, कुछ कह नहीं जा रहा। यशपाल, बहकाने की कोशिश मत करो मेरे भाई। क्या बात है, अपने दोस्त से जाहिर करो दोस्त। कि सर पे बिजली गिरी और फूट गई सर पे बिजली गिरी और फूट गई तकदीर, जुबान न कुछ कहे पा रही और दिल इतना सुंदरी क्या हुआ है सुंदरी भाभी को? बोलो दोस्त, आखिर क्या हुआ है सुंदरी भाभी को? सुंदरी प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी, सुंदरी प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी, किले पे वो बेपीर मारी गई, दोस्त जीने का छीना और सहारा गया, दोस्त जीने का छीना और सहारा गया, संपदा शान शौकत हमारी कौन है वो हरामजादा? कौन है वो किसकी मां ने ऐसा बेटा जन्म है जिसने तुम्हारी पत्नी का कत्ल कर दिया? सुबह एक बार उस कातिल का नाम अपनी जुबा पर लाओ दोस्त। पैदा करने वाली मां की सौगंध है, अगर आज की रात
रात उस हरामजादे की आखिरी रात न किया तो ये ठाकुर बीरा सिंह अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। बोलो दोस्त, कातिल का नाम बोलो, कौन है वो हत्यारा? मैं नहीं जानता कौन है वो हत्यारा, कौन है वो दरिंदा जो मेरी सुंदरी को मारा है। इस विषय में मैं कुछ नहीं जानता। क्या कातिल के बारे में कुछ मालूम नहीं? नहीं। आखिर जिस वक्त तुम्हारी पत्नी का कत्ल हुआ था उस वक्त तुम कहाँ थे मेरे दोस्त? मैं अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात था। सीमा बॉर्डर। सीमा बॉर्डर पर? हाँ दोस्त। एक बात बताओ दोस्त, इस सुनारगढ़ के अंदर किसी से तुम्हारी कोई दुश्मनी थी? नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। किसी से कोई दुश्मनी नहीं? नहीं नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। किसी पर कोई शक है मेरे दोस्त? नहीं, किसी पे कोई शक नहीं है मुझे। बस करो दोस्त, बस करो दोस्त, चुप हो जाओ। अरे जब कातिल के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है तो तुम्हारा दोस्त बीरा सिंह कर ही क्या सकता है? कि चुप रहो, चुप रहो, अब ना ऐसा कहो। कि चुप रहो, चुप रहो, अब ना ऐसा कहो, और जो कहो दोस्त करने को तैयार। के पापी हत्यारे को और ढूंढ लूंगा कभी, पापी हत्यारे को और ढूंढ लूंगा कभी, और फर्ज अपना निभाने को तैयार। मेरे दोस्त, आज नहीं तो कल वो दुश्मन हमारी नजरों में जरूर पड़ेगा, लेकिन दोस्त मुसीबत के दिनों में अपने दोस्त बीरा सिंह के पास आए हो। बीरा सिंह के चौखट पर खड़े हो दोस्त, दोस्ती की सौगंध है। अगर मेरे लिए कोई काम है तो बेहिचक बोलो मेरे दोस्त। तुम्हारा दोस्त हंसते हंसते अपना सर कटवा देगा, लेकिन वादा है कि अपनी दोस्ती पर कभी कोई दाग नहीं लगेगा। आज मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूँ। हाँ, एक काम सौंपना चाहता हूँ। बोलो दोस्त, वो कौन सा काम है जो बीरा सिंह को सौंपना चाहते हो? कि अपना लगते जिगर मैं तुम्हें सौंपता। अपने मासूम बच्चे को, अपने बेटे को तुम मुझे सौंप रहे हो? ये क्या कर रहे हो दोस्त? कि अपना लगते जिगर मैं तुम्हें सौंपता। सुबह होते कहीं फिर छुपा लेना। कि दोस्त अपना ये फर्ज निभा दीजिए, दोस्त अपना ये फर्ज और निभा दीजिए। समय आने के बदला चुका लेना। दोस्त, इस संकट की घड़ी में मैं अपने बेटे को
तुम्हारे पास छोड़ने आया हूं, क्योंकि अगर ये मेरा बेटा पहाड़ी किले पर रहेगा तो दुश्मन मौका पाकर के मेरे बेटे को भी मार डालेगा। इसलिए हमारे बेटे को संभालो दोस्त। दोस्त यशपाल, हाँ, अपने मासूम बच्चे को तुम मुझे सौंप रहे हो? तुम्हें सौंप रहा हूं। डर लग रहा मुझे। तुम्हें डर है कि जिस प्रकार से तुम्हारी पत्नी का कत्ल हो गया, कहीं वो मौका पाकर दुश्मन तुम्हारे बच्चे को भी न खत्म कर दे, इसीलिए तुम अपने बेटे को मेरे पास मेरी हवेली में छोड़कर जा रहे हो। हाँ दोस्त। घबराओ नहीं दोस्त, दोस्ती की सौगंध खाई है हमने कि खा के कहता और कसम आज उस भगवान की, और कल फजर लेके बच्चे को छुप जाऊंगा। कई जमानत को तैयार ऐसा करूं, इस अमानत को तैयार ऐसा करूं, दुश्मनों के जिगर में ये चुभ जाए। और हाँ दोस्त, आज अपने बेटे को छोड़कर जा रहा हूँ। हम जब कभी आएंगे तो अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, वादा है बीरा सिंह का, जब कभी भी आओगे साकुशल अपने बेटे को इसी तरह पाओगे। अच्छा दोस्त। और फिर हम तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस कर देंगे दोस्त। हाँ दोस्त, अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि सुंदरी की लाश अभी पहाड़ी किले पर पड़ी है और ये सूचना महाराज सत्यजीत सिंह जी को देना है। जाओ दोस्त, ये खबर महाराज सत्यजीत सिंह को जाहिर करो। उसके बाद जब तुम आओगे तो हम दोनों दोस्त मिलकर उस दुश्मन का पता लगाएंगे। अच्छा। जाओ। चुप हो जा बेटे, एक बात बता, जिस वक्त तेरी माँ का कत्ल हुआ था उस वक्त तू कहाँ था बेटे? मैं कमरे में सो रहा था। सो रहा था? चुप हो जा बेटे, चुप हो जा, रो मत, रो मत। हराम जादे, कातिल, निर्दयी, तुझ में जरा भी रहम नहीं आई? एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया। रो मत बेटा, रो मत, घबरा मत। मालिक, नाश्ता तैयार है, एक गिलास लस्सी और साथ में मिठाई भी हम लेकर आए हैं। भाई, सारा नाश्ता टेबल पे लगा हुआ। तुम्हें कुछ मालूम नहीं? आप नाश्ता के लिए कहो, नाश्ता तैयार करें। बदतमीज, इसका मतलब जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुझे कानो कान खबर नहीं। हम कहा नहीं कहा तो नाश्ता जाओ तैयार करो, नाश्ता तैयार साहब। नाश्ते की बात पीछे कर, मेरे दोस्त के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मुसीबत? उसकी पत्नी का कत्ल हो गया है। कत्ल हो गया? मेरा दोस्त बिल्कुल अकेला हो गया है। कौन? और इस मुसीबत के दिन में मेरा दोस्त अपने मासूम बच्चे को मेरे पास मेरी हवेली में छोड़ कर गया है। वो इसलिए कि मेरे दोस्त को डर है कि जिस प्रकार से उसकी पत्नी को मार दिया गया, कहीं मौका पाकर वो दुश्मन इस बच्चे को भी ना खत्म कर दे। हाँ साहब। इसीलिए मेरा दोस्त अपने बेटे को मेरे पास छोड़ कर गया है कि अगर यह बच्चा यहाँ पर रहेगा तो इसकी जान की हिफाजत भी होगी और परवरिश भी अच्छे ढंग से होगी। लेकिन सोच रहा हूँ सिपाही कि इस चुनारगढ़ राज्य में सभी को मालूम है कि यशपाल और बीरा सिंह में कितनी घनिष्ठ दोस्ती कायम है। मालूम तो है। अगर इस बात की खबर
उस दुश्मन को लग गई कि यशपाल का बेटा उसके दोस्त बीरा सिंह की हवेली में पल रहा है, तो मौका पाकर वो दुश्मन हमारी इस हवेली पर भी चढ़ाई कर सकता है। हाँ साहब कर और सकते अगर हैं। खुदा ना खास्ता अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने दोस्त को क्या चेहरा दिखाऊंगा। यही बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि इस बच्चे की जान की हिफाजत हो तो कैसे हो। मालिक अब इसके कुछ बारे समझ में में नहीं आता। इसके बारे में आप सोचिए, आप फैसला स्वयं करिए। सिपाही, मालिक मेरे दिमाग में एक बात गूंज रही है। कौन सी बात गूंज रही है? क्यों ना मैं अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए साथ साथ इस बच्चे की जान की हिफाजत के लिए अपनी हवेली, अपनी जागीर, अपनी जायदाद सब कुछ छोड़कर और चला जाऊं कहीं दूर और भूल जाएं लोग ठाकुर बीरा सिंह का नाम, उतार कर फेंक दूं ये छतरी का बाना और भेष बना लूं फकीर का, दर गली भीख मांगू, खुद खाऊं इस बच्चे को भी खिलाऊं। आज के बाद अपने आप को अब्बास अली फकीर के नाम से विख्यात करूंगा और साथ साथ इस बच्चे का भी नाम बदल दूंगा। इस बच्चे का नाम है सुंदर, आज के बाद इस बच्चे का नाम होगा मोती। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते तुम्हें भी एक जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूं। मालिक को कौन सी जिम्मेदारी है? आज से इस हवेली के मालिक तुम कहलाओगे। हम हमारी इस जागीर की देख रेख तुम करोगे, समझ गए? ठीक है मालिक। और पता लगाता रहूंगा मैं कि कौन है वो दुश्मन। जिस दिन मालूम हो गया कि यही है मेरे दोस्त की पत्नी, उसी दिन उस हरामजादे के सीने में अपनी इस बंदूक नहीं, अगर भेष रहेगा फकीर का हाँ। तो हाथों में बंदूक शोभा नहीं देगी। एक काम कर, जा अलमारी से हमारी रिवॉल्वर लेके आ। ये रिवॉल्वर आज के बाद, ये रिवॉल्वर हमारी उसी झोली के अंदर रहेगी, छिपा कर रखूंगा अपनी झोली के अंदर। और जिस दिन दुश्मन मिल गया, हरामजादे के सीने में 6 के 6 गोली पार कर दूंगा। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें भी एक हिदायत देकर जा रहा हूं। कौन कहेगा? कोई कितना मेरा खास बनकर आ जाए, कोई कितना भी मेरा सगा संबंधी बनकर आ जाए, और अगर वो तुझसे मेरे बारे में जानना चाहता है, तुझसे पूछे कि कहाँ गए हुए हैं तेरे ठाकुर लंबरदार बीरा सिंह जी, तो खबरदार, तेरी जुबान नहीं खुलनी चाहिए। ये कहता ही नहीं बतलाना कि मैं कहाँ गया हूँ, किस भेष में हूँ और मेरा नाम क्या है। मारते मारते मर जाऊंगा, लेकिन कोई कितना भी पूछेगा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वाह सिपाही, हमें तुम पर गर्व है। हम चलते हैं, इस बच्चे को लेकर आज ही रातों रात कहीं दूर निकल जाते हैं। मालिक जाइए, अपना भी रक्षा करना, साथ साथ इस मुन्ने का भी रक्षा करना। मालिक हमारा भी आदेश है, और इस रियासत की देखभाल हम बराबर करेंगे। आप जाइए।